हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एमएससी मैथमेटिक्स थर्ड सेम की जो आपकी बुक है एनालिटिक नंबर थ्योरी, उसकी यूनिट 1 का पार्ट 26, जिसके अंदर आज हम एक थ्योरम को प्रूव करेंगे। और वो थ्योरम है प्रूव दैट e की पावर y इज़ इरैशनल फॉर एवरी रैशनल y। ठीक है, मतलब अगर आपके पास जो e है उस कांस्टेंट, देखिए हमने एक वीडियो में e को इरेशनल प्रूव किया था, अभी हम e की पावर y को इरेशनल प्रूव कर रहे हैं वेयर इट इज़ गिवन दैट y इज़ रैशनल। ठीक है, जो इसकी पावर है वो एक रैशनल नंबर है। अब इसका प्रूफ कुछ आपका पाई स्क्वायर के प्रूफ से मिलता जुलता है, पाई के प्रूफ से जो हमने पिछले वीडियो में किया था पाई इरेशनल को, तो बिल्कुल उसके जैसा सा ही है। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, y हमारा एक रैशनल नंबर है तो भाई हम उसे h/k की फॉर्म में लिख पाएंगे, जहाँ पे हमारे h और k दोनों क्या रहेंगे, इंटीजर्स रहेंगे। तो हमने यहाँ पे y को लिख दिया h/k। ठीक है, अब इफ़ e की पावर y इज़ रैशनल, तो देखिए अगर मेरे पास कोई नंबर है रैशनल है और अगर आप उसकी कोई भी इंटीग्रल पावर करते हैं, इंटीग्रल पावर से मतलब आप कोई भी पावर लेते हैं जो कि इंटीजर है, या जैसे कि 3 दे दिया या 4 पावर कर ली या 5 पावर कर ली, तो जो आंसर आपका आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। राइट, अब समझिएगा, मैंने यहाँ पे बोला कि e की पावर y रैशनल ले लिया। ठीक है, अगर e की पावर y जो है वो मेरा रैशनल हो जाएगा तो भाई अगर मैं उसकी कोई k पावर करूँ, क्योंकि k तो मेरा एक इंटीजर था, तो वो क्वांटिटी भी रैशनल होगी, यानी e की पावर h जो है वो भी रैशनल होगा। ठीक है, अगेन अगर e की पावर -h रैशनल है तो e की पावर h भी रैशनल होगा। e की पावर -h मतलब 1/e की पावर h, ये अगर रैशनल है तो इसका रेसिप्रोकल यानी e की पावर h भी मेरा क्या होगा, रैशनल होगा। ठीक है, रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी रैशनल होता है। देन यानी कि इट इज़ इनफ टू प्रूव दैट e की पावर h इज़ इरेशनल। अगर मैंने ये दिखा दिया e की पावर h मेरा इरेशनल है तो ऑटोमेटिकली e की पावर k y इरेशनल बन जाएगा, तो e की पावर y भी मेरा इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो मेरा काम क्या है, e की पावर h को इरेशनल दिखाना। मैंने यहाँ पर h में इसे क्यों कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि रैशनल पावर की जगह पर इंटीग्रल पावर को समझ पाना इट्स मोर ईजियर। ठीक है, तो हम किसके इंटीग्रल पावर यानी e की पावर h को इरेशनल प्रूव करने का काम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया अपने आप से दैट e की पावर h इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है और इरेशनल प्रूव करने के लिए हमने इसका ऑपोजिट लेट कर लिया है, फिर हम अपनी ही सिचुएशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर मेरा ये रैशनल नंबर है तो मैं इसे a/b की फॉर्म में लिख पाऊंगी, जहाँ पे a और b दोनों ही मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन कंसिडर किया है बिल्कुल सेम तरीके से जैसे कि हमने पाई के इरेशनल के प्रूफ में पढ़ा था। ठीक है, तो भाई एफ ऑफ एक्स मैंने ले लिया x की पावर n टाइम्स 1 - x की होल पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। इसको मैंने आपको इसकी एक्सपेंशन बताई थी। देखिए 1 - x होल की पावर n को हम एक्सपैंड करें बायनॉमियल से तो इस तरह से आता है nc0 फिर x की पावर 0 फिर nc1 x की पावर 1, इस तरह के साइन आपके चलते हैं, nc2 फिर x की पावर 2। ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी को जब मैं x की पावर n से मल्टीप्लाई करने जाऊंगी तो होगा क्या, यहाँ पे x की पावर n आ जाएगी, फिर n+1 फिर n सो ऑन अप टू ये n तक जा रहा है, तो लास्ट पावर मेरी x की पावर 2n बन जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद। इसका मतलब अब मेरा समेशन n से 2n तक चला जाएगा जब मैंने इन दोनों के प्रोडक्ट को इकट्ठा समेशन बनाना है तो, और मेरी x की पावर यहाँ पे m, वो जो वेरिएबल मैं n से 2n की तरफ लेकर जा रही हूँ वो, और cm यहाँ पे मेरा कोई कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट क्या है, इनके कोफिशिएंट्स। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वेयर cm आर ऑल इंटीजर्स और x जो है वो आपका 0 से 1 के बीच में अगर मैं लेती हूँ तो मेरा जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी 0 से 1/n फैक्टोरियल के बीच में आएगी। समझिएगा, जैसे मेरे पास फंक्शन जो है वो तो ये है आपका x की पावर n टाइम्स 1 - x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और आप इसको देखिए, अगर मेरा ये x 0 से 1 के बीच में है, देखिए 0 से 1 के बीच यानी प्रॉपर फ्रैक्शन लाइक 3/4 हो गई तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी, है ना। 0 पॉइंट समथिंग की आप जब एक पावर करते हैं, वो भी एक नेचुरल नंबर पावर, तो वो और ज़्यादा छोटा होता चला जाता है। ठीक है,
मतलब 0.2 का मैंने होल स्क्वायर किया तो 0.04 बन जाएगा, मतलब 0.2 से भी छोटा चला जाएगा। ठीक, तो यानी 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, लेकिन बहुत छोटा छोटा होता चला जाएगा। यानी फंक्शन जो है, अगर मेरा x 0 से 1 के बीच में है तो ये वैल्यू तो 0 से 1 के बीच में ही रोटेट करेगी, मेरे पास सिर्फ n फैक्टोरियल रह जाएगा। इट मीन्स मेरे फंक्शन की वैल्यू 0 से 1 में n फैक्टोरियल के बीच में क्या करेगी, वेरिएट कर रही होगी। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं अपने फंक्शन के अंदर x की जगह पर 0 डाल दूं तो मेरा पूरा आंसर 0 हो जाता है, f ऑफ 0 मेरा 0 है। अब ध्यान देते हैं mth डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 0। देखिए हमने क्या करा, हमारा जो फंक्शन था हम उसके nth डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन से डेरिवेटिव की, mth डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करती हूँ। आपकी ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, n से लेकर 2n तक जा रही है, n से लेकर 2n तक, मतलब जो आपके x की पावर्स होंगी वो n से लेकर 2n तक होगी। लाइक x की पावर n है, फिर x की पावर n+1 है, इनके साथ कुछ ना कुछ टर्म्स होंगी, फिर x की पावर n+2 है, एंड सो ऑन। मेरे कहाँ तक जा रही है, x की पावर 2n तक जा रहा है। ठीक है, अब मैं इसको समझेगा, इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट करूँ कितने टाइम्स, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ n से छोटे नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब मान लो यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है 3 से, तो मैं इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करती हूँ। अगर अपनी पूरी इक्वेशन को 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, देखिए x³ को 2 बार डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा, पहले बार पे 3x², दूसरी बार पे 6x, यानी x बच जाएगा। और ऐसा हर एक में होगा, जब सबसे छोटी में बच रहा है तो हर एक में बचेगा, और हर एक में जब मेरा x आएगा और x मेरा 0 है तो पूरी की पूरी टर्म मेरी 0 बन जाएगी कि नहीं? बिल्कुल। ठीक है, और अगर मैं 2n से ज़्यादा टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर दूँ, 2n से ज़्यादा टाइम्स मतलब जो भी हाईएस्ट पावर है, लाइक ये x³ से शुरू होकर मान लेते हैं ये जाता है x की पावर 5 तक, और मैं इसे 5 से ज़्यादा यानी 6 बार डिफ्रेंशिएट कर दूँ, तो देखिए x की पावर 5 को 6 बार डिफ्रेंशिएट करके क्या आता है, पहली बार करोगे तो 5x की पावर 4, फिर 20x की पावर 3, फिर उसके बाद आपका आएगा 60x की पावर 2, फिर 120x, और फिर आपका 120, और फिर आ जाएगा 0। यानी कि डिफ्रेंशिएशन और उससे भी ज़्यादा बार हो रहा है तो हमारी डिग्री से ज़्यादा बार हो रहा है तो हमारा डिफ्रेंशिएशन 0 होता चला जाएगा। इसका मतलब mth डेरिवेटिव, अगर मेरा m n से छोटा या 2n से बड़ा है तो mth डेरिवेटिव 0 रहेगा, लेकिन अगर m और n और 2n के बीच में मेरा m जो है वो रोटेट कर रहा है तो जो वैल्यू है वो क्या रहेगी। देखिए ये बार बार ये पावर्स आगे आती जा रही है और ये फैक्टोरियल बना रही है, पहले 5 आ गया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, तो यहाँ पे m का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल आ जाएगा, जो खुद भी एक इंटीग्रल वैल्यू है। क्यों? क्योंकि m जो है वो आपका n से बड़ा है, और अगर n से बड़ा है तो डिनोमिनेटर पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ हमने ये प्रूव कर दिया कि fx और उसके सभी डेरिवेटिव्स 0 पर इंटीजर्स होते हैं। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो 0 पर इंटीजर्स होते तो वो 1 पे भी इंटीजर होंगे। क्यों? क्योंकि f(1 - x) और f(x) दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने x की जगह 0 डाल दिया तो f(1) और f(0) दोनों बराबर। अगर मेरा f(0) इंटीजर है तो f(1) भी मेरा इंटीजर होगा, तो यही बात f(1) के लिए भी प्रूव हो गई। ठीक, अब आते हैं अगले एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, और हमने किस तरह अपने फंक्शन को डिफाइन किया, h कंसिडर किया। अब ये h वही था जो e की पावर में हमने लिया था। ठीक है, तो h की पावर 2n है ना, हमने क्या किया था, h/k लेट किया था ना उसे स्टार्टिंग में। देखिए y को h/k लेट किया था और अभी हम e की पावर h को रैशनल नंबर मान के बैठे हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, एक फंक्शन जनरेट किया है, अपने आप से ज्यूम करा है या डिफाइन किया है दैट h की पावर 2n इंटू fx माइनस h की पावर 2n - 1 f'(x). तो इस तरह आप डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं और ऑल्टरनेट साइन चल रहे हैं और आपकी पावर एक एक कम होती चली जा रही है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बढ़ता जा रहा है, h की पावर कम होती जा रही है। h की पावर आपने कम करी, डिफ्रेंशिएशन एक बढ़ा दिया, फिर आपके h की पावर 2n - 2 होगी तो डिफ्रेंशिएशन आपका डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ऐसे करते करते हम चलते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए f0 और f1 तो मेरे इंटीजर्स हैं,
यहाँ पर ध्यान से देखिए क्यों, क्योंकि स्मॉल f0 और स्मॉल f0 के सारे डेरिवेटिव और f(1) यानी स्मॉल वाला f(1) और f(1) के सारे डेरिवेटिव हमारे इंटीजर थे, ये तो हमें पता ही है। और h मेरा एक इंटीजर है, ये हमने ऊपर लेट ही किया हुआ था, ठीक है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू भी मेरी एक इंटीग्रल वैल्यू हुई। यहाँ तक तो हमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें हमें क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं किसको हमने कंसिडर किया, एक e की पावर आपका nx इंटू एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, e की पावर hx लिया और उसको f ऑफ एक्स यानी कैपिटल f ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई किया और उसके डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके दो फंक्शन हैं, तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यूवी रूल लगने वाला है। तो यूवी रूल लगाएंगे तो फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी e की पावर hx इंटू h और सेकेंड एज इट इज़ प्लस फर्स्ट एज इट इज़ और सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन यानी कैपिटल f डैश x। तो यहाँ पे e की पावर hx आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा h टाइम्स f ऑफ x प्लस f डैश x, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू अगर हम इस फंक्शन में h का मल्टीप्लाई करें और उसको अपने f डैश में ऐड कर दें, जो मेरा f डैश फंक्शन आया था यानी डिफरेंशिएशन आया था, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, बाकी सब की सब वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्योंकि ऑल्टरनेट साइन थे तो प्लस माइनस होकर सब कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा मेरा h लास्ट, बिल्कुल h की पावर 2n + 1 इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि बाकी सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस h की पावर 2n + 1 मेरी कैंसिल आउट नहीं हो पाएगी। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, यहाँ तक हमें चीज़ें क्लियर हैं। तो इधर आते हैं, यहाँ हमने बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया। जब हम डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो मेरे पास सिर्फ e की पावर hx इंटू एफ ऑफ एक्स बचेगा, जिसके लिमिट 0 से 1 तक जा रही होगी। और इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए हम कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और बाकी पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी इसका। तो h की पावर 2n + 1 e की पावर hx और f ऑफ x, ठीक है। इसका हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। साथ में हमने दोनों को b से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन में तो सिर्फ लिमिट डालनी है, क्योंकि d/dx ऑफ f ऑफ x का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो बस ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, f ऑफ x बचता है, ठीक है। लिमिट डालोगे e की पावर h इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0, ये बचेगा। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, b e की पावर h f ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। अब b को अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए ले जाते हैं, तो b इंटू ई की पावर h f ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। अब देखिए e की पावर h को हमने क्या लिया था, a/b लिया था, तो b इंटू ई की पावर h की वैल्यू मेरी a हो जाएगी। तो बस हमने इसकी जगह पे a सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू को देखें तो f ऑफ 1 तो मेरा इंटीजर है, f ऑफ 0 भी मेरा इंटीजर है, a और b भी मेरे इंटीजर थे, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू एक इंटीजर रह गई। लेकिन इस वैल्यू को अगर हम पूरा डिफाइन करेंगे तो देखेंगे ये वैल्यू मेरी 0 से 1 के बीच में आएगी और कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि राइट साइड आपके इंटीजर, लेफ्ट साइड 0 से 1 के बीच में है, तो यानी इंटीजर तो हुई नहीं, तो वो तो एक रियल नंबर हो गया। इसका मतलब आपने माना जो था वो गलत हो जाएगा और आपका e की पावर h जो है वो इररेशनल हो जाएगा। अब बात यह है कि इसको हम कैसे प्रूव करें कि ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है। तो देखिए ये वैल्यू 0 से तो बड़ी होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये किससे छोटी होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। हमारा b था, h की पावर 2n + 1 हमने बाहर ले लिया, e की पावर hx मेरा अंदर ही है, और f ऑफ x की वैल्यू डाल दी जो कि 1/n फैक्टोरियल। देखिए हमने अभी f ऑफ x का प्रूफ किया था ना, देखिए 1/n फैक्टोरियल से छोटा होगा, तो मैंने f ऑफ x को रिप्लेस कर दिया 1/n फैक्टोरियल से और एक लेस देन का साइन लगा दिया, बस, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो e की पावर hx अपॉन h, लिमिट लगा देंगे 0 से 1, e की पावर h माइनस 1, है ना, और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब e की पावर h मेरा a/b है, तो b मेरा कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ये टर्म बचेगी। और इस टर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1 से छोटी है, और इसका ये मतलब हुआ कि ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कभी बराबर नहीं हो सकते, विच मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस टू आवर सपोजिशन, हेंस e की पावर h इज इर्रेशनल। और अगर e की पावर h इर्रेशनल है तो e की पावर y भी मेरा एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। क्लियर?
दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल आवर वीडियोज़. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.